प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत आपका अपने चैनल अमित नैन मैथ्स पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर 10, नाम है जिसका सर्कल। ठीक है, पहले 9 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए है बेटा एमसीक्यू के। अब हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। बेसिक तो अपने सर्कल का पढ़ा ही होगा। अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस चैप्टर में हम किस कंसेप्ट पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये जैसे सर्कल है बेटा, तो सर्कल के ऊपर ये इसका ओ सेंटर है। अब अपने को ये देखना है कि टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट वो लाइन को टेंजेंट बोलते हैं जो सर्कल को एक पॉइंट से टच होकर निकल जाए। जैसे एक पॉइंट से ये बिल्कुल टच होकर निकल गई तो इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, टेंजेंट। ठीक है, और जो ये पॉइंट है बेटा सर्कल का और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब इसमें एक थ्योरम है बेटा, रिपीट करके देख लियो, वीडियो में बार बार रिपीटेशन की जरूरत नहीं है। ये सेंटर को बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मिलाओ। क्या ये रेडियस है जी? बिल्कुल है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है पी। ओपी रेडियस है। अब ओपी रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो क्या देखो इसमें एक थ्योरम है अपनी एनसीईआरटी मैथ में 10.1 के नाम से। वो क्या कहती है कि जो रेडियस है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। ये वाली चीज, यदि ये अपनी रेडियस है और ये टेंजेंट है तो एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर होगा। ये हमारी थ्योरम 10.1 कहती है। इस चीज का हम बार बार यूज करेंगे बेटा। ठीक है, कुछ 9th के रिजल्ट है जो बार बार यूज होंगे, मैं साथ साथ में आपको बताता रहूंगा। और अब मेन बात क्या है, ट्रिपलेट याद रखनी है अपने को। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। यदि ये साइड 3 है और ये साइड 4 है, ठीक है, तो पाइथागोरस से जब निकालोगे बेटा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अंडर द रूट, ये आएगा √25 5। ये 5 क्या आया, ये बड़े वाली साइड आई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा कि यदि एक साइड 3 है एक साइड 4 है तो इसको 5 लिख दूंगा। यानी कि ट्रिपलेट को अपने को याद रखना है, 3 4 5 होती है। 3 4 बेस और परपेंडिकुलर में से कुछ भी हो सकता है, और 5 होता है हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से और क्या चीजें हैं, दो चीजें ये याद रखोगे बेटा आप। यदि ये साइड है अपनी 12 और ये साइड है 5, तो ये क्या होगी 13, क्योंकि ये क्या है, ट्रिपलेट है। ये 12 हो सकती है, ये 5 हो सकती है, लेकिन ये बड़े वाली हमेशा क्या रहेगी 13। और इसी तरह से एक ट्रिपलेट और याद रखोगे, देखो एक तो बता दिया 3 4 5 का, एक बता दिया आपको 5 12 13 का। और इसी तरह से एक और होता बेटा, यदि मान लो ये साइड है 15 और ये साइड है 8, तो ये कितनी हो जाएगी 17। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। 225 को और 64 को ऐड करोगे तो बेटा 289 होता है, जो कि 17 का स्क्वायर है। ठीक है, मोस्टली तो ये दो ही याद रखनी है, 3 4 5 5 12 13, और कहीं कहीं इसका भी यूज हो सकता है 8 15 17, तो डायरेक्ट यूज करेंगे, हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो बेटा, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट। इफ द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है बेटा ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। जैसे कि ये बना रखे, एक सर्कल ये एक सर्कल ये। पेंटिंग बहुत अच्छी बेटा मेरी, ठीक है, तो थोड़ा कोऑपरेट कर लियो। सर्कल, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, जैसे एक सर्कल ये है एक सर्कल ये है, जिनका सेंटर सेम होता है उनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। और 4 सेंटीमीटर, रेडियाई मतलब रेडियस, रेडियाई होता बेटा रेडियस का प्लूरल, रेडियाई। यानी कि छोटे की तो रेडियस 4 सेंटीमीटर है और बड़े की रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। देन द लेंथ ऑफ ईच कोड ऑफ वन सर्कल, अपने को एक सर्कल की कोड बतानी है, एक सर्कल की ईच कोड बतानी है, विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल, जो दूसरे की टेंजेंट हो। अच्छा एक बात बताओ बेटा, यदि हम इसकी कोड बनाने लग जाएं, छोटे सर्कल की कोड निकालनी है, तो बड़े की तो टेंजेंट हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बड़े की वो कोड निकाल लेंगे जो छोटे की टेंजेंट है। तो बड़े की कोड जैसे ये है, ये सर्कल को टच करेगी बेटा ये लाइन, ऐसे जो ये लाइन है, ये देखो छोटे बड़े ट्रायंगल की तो ये क्या है, कोड है, सॉरी बड़े सर्कल की तो क्या है, ये
कोड है, और छोटे के लिए क्या है, एक पॉइंट से टच होकर निकल गई तो ये छोटे के लिए क्या बेटा, टेंजेंट है। तो अपने को इस ए बी की लेंथ बताना, ये कहीं पर भी होगी लेंथ हमेशा इसकी सेम होगी। नाइन्थ की थ्योरम है बेटा ये। क्या थ्योरम है कि कोड्स जो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होती है उनकी लेंथ भी इक्वल होती है। अब यहां ले लो, यहां ले लो, या यहां ले लो, इस सेंटर से तो इक्वल डिस्टेंस होगी ना, क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये जो डिस्टेंस है ये छोटे की रेडियस है। अब यहां पर ले तो वो भी तो रेडियस ही होगी, तो सारी रेडियस इक्वल होती हैं। तो इसलिए ये टेंजेंट, ये छोटे की टेंजेंट और बड़े की कोड कहीं पर भी ले तो उसकी लेंथ इक्वल मिलेगी बाय द रिजल्ट ऑफ 9th क्लास। ओके, अब चलते हैं इसकी तरफ। ये पी मान लिया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, अपने को निकालना बेटा ए बी की लेंथ। 9th के रिजल्ट बहुत ही ज्यादा यूज होंगे बेटा। अब सबसे पहले तो हम क्लास 10th का ही एक रिजल्ट लेते हैं। अब छोटे सर्कल के लिए ओपी क्या है, रेडियस, ए बी क्या है, टेंजेंट। और थोड़ी देर पहले बताया था रेडियस से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये 90 का, ये भी 90 का, इस साइड वाला भी। ओके, अब 9th क्लास का एक रिजल्ट याद करो बेटा, वहां पर बताया गया था यदि देखो ये बड़े सर्कल को देखो, ओ से एक परपेंडिकुलर डाला गया कोर्ड पर, तो यदि सेंटर से कोर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो कोर्ड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता, बाइसेक्ट कर देता है। ये 9th क्लास की थ्योरम है, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं। यदि सेंटर से किसी कोर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो कोर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो इक्वल हिस्सों में तोड़ देता है। ये हमारी थ्योरम है। ओके, अब एक बात ध्यान से बताओ बेटा, ये ओपी तो छोटे सर्कल की रेडियस है जो कि क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, यानी कि तो जो ये ओपी है ये तो है 4 सेंटीमीटर। ओके जी, क्या ये ओबी का पता अपने को, ओबी का पता है क्या, हाँ जी याद आया क्या, ओबी तो बड़े सर्कल की रेडियस है जो कि दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगी बेटा हमारी 5 सेंटीमीटर। करो ट्रिपलेट याद, क्या बताया था, यदि राइट एंगल ट्रायंगल है, एक साइड 3 है, एक 5 है, तो दूसरी क्या रहेगी, 4। इसी तरह से यहां पर एक साइड 4 है, एक 5 है, तो ये कितनी रहेगी बेटा, 3। और ये 3 है तो ये भी कितनी होगी, 3, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब अपने को निकालना क्या था, अपने को तो ए बी निकालना था, 3 ये प्लस 3 ये, कितना आ गया बेटा, 6 सेंटीमीटर। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। एक बार रिपीट करना बेटा, लिख कम पा रहे हैं और बातों बातों में ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको वीडियो मिली हुई है, इसको दोबारा भी देख सकते हो आप। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट क्या है, इन गिवन फिगर, ये जो चित्र दे रखा बेटा बड़ी मुश्किल से बना है, एंगल ए ओ बी इज 125, ए ओ बी जो ये एंगल 125 डिग्री का दे रखा है, देन एंगल सी ओ डी, सी ओ डी, अपने को बेटा ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, वेरी इजी। एक रिजल्ट लिख रखा है बेटा आपकी स्क्रीन पर, एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के चौगर्दता बन रहा है उसके टच करते हुए बेटा, चारों साइड उसको टच करते हुए निकल रही है, उसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। मतलब सर्कल के बार बार बना हुआ एक क्वाड्रिलेटरल यदि है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, एट द सेंटर ऑफ सर्कल। इस तरह का रिजल्ट हमने एक्सरसाइज में प्रूव कर रखा है कि ये क्या कह रहा है कि जो क्वाड्रिलेटरल है सर्कमस्क्राइबिंग वाला, सर्कल को जो सर्कमस्क्राइब करेगा, तो जो इसकी जो एक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड है ना बेटा, ये सर्कल पे के सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाती है। ये भी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री है। ओके, अब देखो यदि 125 डिग्री है तो ये क्या होगा, ये अपने को बताना है। अब इसको x मान लेते हैं बेटा। ओके, अब अपने को पता है कि x प्लस 125 कितना होगा, इस रिजल्ट से सप्लीमेंट्री होगा, सप्लीमेंट्री मतलब है 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहां से 180 माइनस से 125 डिग्री कितना हो जाएगा, ये माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, और यहां पर फिर 7 में से 2 गया 5। तो देखते हैं बेटा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, ये इतना ही बनेगा ना, हाँ 55 ही बनेगा। अगेन रिपीट करता हूं बेटा, में जो अपोजिट साइड है
इन दोनों को मिलाओ ये वाला एंगल, और अपोजिट साइड इसको मिलाओ ये वाला एंगल, दोनों का जोड़ कितना होगा 180। यदि ये 125 डिग्री दे रखा है तो x कितना आ जाएगा बेटा 55 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट, इन गिवन फिगर, इस चित्र में ए बी इज कोड। देखो ए बी, ये ए बी क्या बेटा सर्कल की कोड है। ओके जी, एंड ए ओ सी इज इट्स डायमीटर, जो ए ओ सी है बेटा ये क्या इसका डायमीटर है। ओके, डायमीटर मतलब इस साइड भी सर्कल सेमी सर्कल है और उस साइड वाला भी सेमी सर्कल है। डायमीटर तो बेटा इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा ये। ओके, सच दैट एंगल ए सी बी इज 50 डिग्री, ये ए सी बी 50 डिग्री दे रखा है। इफ ए टी इज टेंजेंट टू द सर्कल, ए टी क्या बेटा टेंजेंट है, एक पॉइंट पे टच करके निकल रही है ना ये, तो ये क्या है टेंजेंट है एट पॉइंट ए पॉइंट पर। देन एंगल बी ए टी, एंगल बी ए टी, ये वाला एंगल अपने को निकालना है, दैट इट इज एक्स, ये अपने को निकालना है बेटा। बताओ किसके बराबर होगा। चलो चलते हैं जी, याद करो बेटा 9th क्लास में एक रिजल्ट होता था, क्या ये सेमी सर्कल है, बिल्कुल है जी। इस सेमी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनाएगा ना बेटा डायमीटर, तो क्या हुआ 90 डिग्री का हुआ, याद करो। तो ये सेमी सर्कल का एंगल है ना, डायमीटर के द्वारा बन रहा है ये एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा हमारा, जो ये पूरा एंगल है ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है जी, क्या हमें ट्रायंगल ए बी सी में ये एंगल 50 है ये 90 है, तो क्या ये बता सकते हैं। जी बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि 50 प्लस 90 और जो हमें निकालना है प्लस एंगल एक, ये कितने डिग्री का हुआ, तीनों का सम 180 डिग्री का होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है। 50 90 140 प्लस एंगल एक बराबर है 180 डिग्री, तो एंगल एक कितना मिला यहां से 180 माइनस 140 कितना हो गया बेटा एंगल एक 40 डिग्री का। लेकिन सर जी हमें तो एंगल ए निकालना ही नहीं था। एंगल एक पता बेटा क्यों निकाला, क्योंकि ये हमारी हेल्प करेगा एक्स निकालने में। वो कैसे जी, अब देखो बेटा ध्यान से, क्या ओ ए रेडियस है, जी है। क्या ए टी टेंजेंट है, जी वो भी है। तो ये पूरा जो एंगल बेटा ये तो 90 डिग्री का हुआ। थोड़ा 10.1 बोलते हैं बातें कि रेडियस जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। इट्स मीन इन दोनों एंगल का सम कितना बेटा 90 है, यानी कि एंगल एक प्लस एक्स का जोड़ कितना है 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि इन दोनों एंगल का सम कितना बेटा 90 डिग्री है। और एंगल ए के लिए हमारे पास 40 डिग्री है, एक्स हमें निकालना है, तो क्या हम निकाल सकते हैं जी वेरी इजीली। x इज इक्वल टू 90, तो साइड ऑलरेडी है बेटा, ये प्लस का 40 साइड चेंज करेगा तो माइनस का 40 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री। ठीक है, देखो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज ओवर ए राइट आंसर। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट पी विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ओ। मतलब एक पॉइंट पी है बेटा, ये मान लिया पॉइंट पी यहां पर है, जो कि सर्कल के सेंटर से कितनी दूर है, कितनी दूर है बेटा ये पॉइंट सेंटर से 13 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि जो ये यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर है। ओके, ऑफ है सर्कल, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, यानी कि जो ये सर्कल है बेटा इसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, द पेयर ऑफ टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर टू द सर्कल आर ड्रॉन। इस पॉइंट पी से बेटा इसके ऊपर ना दो टेंजेंट ड्रा किए जाते हैं, जैसे मान लिया एक टेंजेंट तो ये है, ठीक है, और एक टेंजेंट ये मान लिया ये, क्या है नाम पी क्यू और पी आर, ये दो टेंजेंट है। अब बेटा थ्योरम 10.2 क्या कहते हैं अपने को, कि जो किसी बार के पॉइंट से यदि सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट खींचते हो ना उनकी लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, द टेंजेंट रन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट पी टू द सर्कल, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। जो दो टेंजेंट है बेटा उनकी लेंथ क्या होती है इक्वल होती है। ये थ्योरम है 10.2, इसका यूज हमने किया है यहां पर। ओके, क्या ओ क्यू रेडियस है, जी है। क्या ओ आर रेडियस है, जी है। क्यू तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा बाई थ्योरम में 10.1।
और ओ आर रेडियस, पी आर टेंजेंट, तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा बाई थ्योरम 10.1। ठीक है जी, चाहते क्या हो, ओ क्यू क्या है, ये तो 5 है, ओ आर कितना है, ये भी 5 है। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, यदि ये 5 है, ये 13 है, तो ट्रिपलेट क्या बोलता है, ये साइड 5 की, तो ये कितने की होगी, 12 की। इसी तरह से ये भी कितने की होगी बेटा, 12 की। वैसे तो दोनों ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि इसकी एक साइड ये, एक साइड ये बराबर है, ये 12 है तो ये भी 12 है, और ये 13 है कॉमन। तो मतलब कि ट्रायंगल क्या बेटा, कॉन्ग्रुएंट है, जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे और उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 गुणा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि अपने को चाहिए बेटा पी क्यू ओ आर का एरिया, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर का एरिया। तो हम क्या करेंगे, दो सर्कल, दो छोटे छोटे ट्रायंगल बने रहे ना जो इसके अंदर है, एक इसका निकाल देंगे, एक इसका निकाल देंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा अपने को। ठीक है जी, अब अपने को पता है कि ये ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल ये तो कॉन्ग्रुएंट है, और यदि कॉन्ग्रुएंट है तो इनका एरिया सेम मिलेगा। एरिया सेम मिलेगा तो हम क्यों 2 बार करें एरिया कैलकुलेट, हम एक बार ही कर देंगे और उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, ऐसे चलते हैं। तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा, हाफ बेस इंटू हाइट, ये होता है ना फॉर्मूला जी, यही होता है। तो 2 से 2 तो काट ही दो। अब ये देखो बेटा, ट्रायंगल पी ओ क्यू का बेस कौन सा है, यदि हम बेस ले ले बेटा इसका पी क्यू, तो पी क्यू बेस है, तो हाइट क्या होगी इसके अकॉर्डिंग, पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, ओ क्यू, इसकी क्या हो जाएगी बेटा, हाइट हो जाएगी इसकी। तो ये तो है 12 और ये है ओ क्यू है 5, तो 12 की 5 की मल्टीप्लाई कराओगे तो बेटा कितना आ जाएगा 60, और एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हमने एरिया प्राप्त कर लिया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। रिपीट करके देखना बेटा, अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, एट वन एंड ए ऑफ डायमीटर ए बी ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है बेटा, इसका एक डायमीटर है, ये मान लिया इसका डायमीटर है, ये इसका सेंटर ओ है, डायमीटर क्या है, ए बी है, ये पॉइंट मान लिया ए है, ये पॉइंट मान लिया बी है, और इस सर्कल की जो रेडियस है बेटा वो कितनी है, 5 है, यानी कि ये 5 है, ये 5 है, तो टोटल कितनी है 10। द टेंजेंट एक्स ए वाई इज ड्रॉन टू द सर्कल, एक सर्कल पे बेटा एक ए पॉइंट पे एक टेंजेंट दर्शाई गई है, ये ऐसे एक्स ए वाई। ओके, द लेंथ ऑफ कोड सी डी, इसमें एक कोड सी डी बेटा वो कहीं पर भी हो सकती है, कंडीशन क्या है, पैरेलल टू एक्स वाई के पैरेलल है, वो यहां पर भी हो सकती है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, कहीं पर भी हो सकती है। सी डी कोड है बेटा, यानी कि 2 पॉइंट को टच करेगी वो। एट ए डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, सी डी के बारे में एक बात और बता दी क्या, कि वो ए पॉइंट से 8 सेंटीमीटर दूर है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, रेडियस जो दे रखी हो तो 5 है, 5 ये है, तो यानी कि कंप्लीट ए से बी की दूरी तो 10 है, लेकिन सी डी कहां पर है, इससे 8 सेंटीमीटर दूर, ए से 8 सेंटीमीटर दूर, मान लो कहीं यहीं पर है, ऐसे है, एक्स वाई के तो पैरेलल है सी डी, और ए से कितनी दूर है बेटा, 8 सेंटीमीटर दूर है। अब बेटा क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपने को सी डी की लेंथ निकालनी है। चलें क्वेश्चन की तरफ जी, चलो। एक बात बताओ बेटा, ओ ए रेडियस है, एक्स वाई टेंजेंट है, तो क्या ये एंगल 90 डिग्री का होगा, जी बिल्कुल होगा, थ्योरम 10.1, समझे। अब सुनो मेरी बात, क्या एक्स वाई और सी डी पैरेलल है, जी बिल्कुल है, तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्या बेटा एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे, जी होंगे, रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल तो अल्टरनेट होते हैं, यदि ये 90 का बेटा तो ये भी 90 का होगा, जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सत्य वचन है जी आपके। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, 9th क्लास का रिजल्ट याद करेंगे बेटा, ये सेंटर है, ये कोड है, सेंटर से कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, तो कोड को बाइसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, बोलो यस और यस, बिल्कुल करेगा बेटा। ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं हम एम है,
CD निकालना हमारा टारगेट है ना, इतना काम करना पड़ेगा बेटा आपको। एक बार रिपीट कर लेना, ये रेडियस है, टेंजेंट के ऊपर है परपेंडिकुलर, ये दो लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल। अब सुनो, ये पूरा 8 है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक बेटा 8 है, और ये ऊपर वाला है 5। तो क्या कोई मेरे को O से M की डिस्टेंस बता सकता है? जी बिल्कुल बता सकते हैं। पूरा 8 है, ऊपर वाला 5, तो ये कितना बच जाएगा? माइनस करके देख लेंगे, 3 बच जाएगा। तो OM कितना मिल गया बेटा अपने को? 3 सेंटीमीटर। ओके, यहीं पर नहीं रुकना अपने को। ये बताओ, क्या आपको OC पता है? क्या OC पता है आपको? बिल्कुल पता है जी। OC तो सर्कल की रेडियस है, और रेडियस कितनी दे रखी क्वेश्चन में? 5। तो OC कितनी हो जाएगी बेटा? 5 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये तो क्या है? रेडियस है। अब सुनो मेरी बात बेटा, ट्रिपलेट याद करो। ट्रिपलेट किसका बनता है? 3 4 5 का, इन्हीं का बनता है ना, जो स्टार्टिंग में बताया था बेटा वीडियो को, वो ध्यान से समझना, उसके बिना कुछ नहीं है। अब सुनो ध्यान से, ये 3 है, ये 5 है, तो ये परपेंडिकुलर है, दो छोटी साइड है, ये 3 है, तो ये कितना मिलेगा? 4। ओके, अब बात सुनो बेटा, ये 4 है तो ये भी क्या मिलेगा? 4। तो इस तरह से हमारी सीडी क्या हो जाएगी? 4 ये प्लस 4 ये, दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा बेटा? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इज अवर राइट आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट। ठीक है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार रिपीट करोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। इन गिवन फिगर AT इज टेंजेंट। AT क्या है बेटा? टेंजेंट है टू द सर्कल विद सेंटर O सेंटर है, सच दैट OT जो दे रखा, O से T की डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। एंगल OTA ये दे रखा 30 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ AT। ये अपने को AT निकालना बेटा, वेरी इजी क्वेश्चन है। मान लिया AT x है, जो निकालना हो x मान लेते हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इसको मिलाइयो एक बार। क्या OA रेडियस है? जी बिल्कुल है। और रेडियस तो टेंजेंट के ऊपर बेटा परपेंडिकुलर होती है ना? जी बिल्कुल होती है। अब एक बात बताओ बेटा मेरे को, क्या हम यहां पर ट्रिग्नोमेट्री यूज कर दें? चलो करते हैं बेटा, बड़ा मजा आएगा। जिस साइड के ऊपर दोनों एंगल होते हैं वो क्या होता है? बेस। यानी कि बेस तो अपने को निकालना है। ठीक है जी। 90 के सामने वाली साइड क्या होती है बेटे? ये होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये अपने को दे रखा है 4 सेंटीमीटर। याद करो बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरियाणा हरा भरा, तो वहां पर अपने को बता था कि जो B/H होता है वो क्या होता है? कोस थीटा। आई बात समझ में? कोस कितना, थीटा कितना बेटा? 30 डिग्री। कोस 30 बराबर होता है बेस। बेस कितना बेटा अपना? x, जो कि अपने को निकालना है। h कितना है? जो कि है 4। ठीक है जी। अब कोस 30 का यूज करो। कोस 30 क्या होता है? याद करो पुरानी बात है बेटा, √3/2। ये चैप्टर नंबर 8 की वीडियो देख लेना बेटा, जिसने नहीं देखी है, वहां से अपने को क्लियर कट हो जाएगा किसकी क्या वैल्यू है। अब ये 4 दो बार कट जाएगा। अब अपने को तो x चाहिए, ये दो फालतू की चीज है। फालतू की चीज डिवाइड में बेटा साइड चेंज करेगी तो मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 2 की √3 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, डिवाइड में ना मल्टीप्लाई में आ गया। तो x की वैल्यू क्या है बेटा अपने पास से? 2√3। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या है? इन द गिवन फिगर, जो ये चित्र दे रखा बेटा, इसमें O सेंटर है सर्कल का, O इज सेंटर, PQ इज कॉर्ड। ये जो PQ है कॉर्ड है, दिख रही है बेटा, ये तो PR टेंजेंट है, PR है टेंजेंट P पॉइंट पे। मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद PQ। यानी कि जो टेंजेंट है बेटा, ये PQ के साथ कितना एंगल बनाती है? 50 डिग्री का एंगल बनाती है। देन एंगल POQ, अपने को ये वाला एंगल बताना है। वेरी इजी बेटा, देखो कैसे है, वेरी इजी। अब एक बात बताओ आप, क्या ये रेडियस है? जी बिल्कुल है। OP इज रेडियस। OP रेडियस है, PR टेंजेंट है, तो क्या ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा? होगा बेटा, पूरा एंगल 90 डिग्री का। यदि ये अंदर अंदर वाला एंगल 1 मान लेता हूं मैं, तो एंगल 1 प्लस ये जो बाहर वाला एंगल है 50 डिग्री का दे रखा है, इन दोनों का जोड़ कितना होगा? ये कंप्लीट एंगल है। और OP इज परपेंडिकुलर टू PR, यानी कि 1 और ये 50 डिग्री, इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना बनेगा बेटा? ये 90 डिग्री। तो एंगल 1 कितना जाएगा यहां से? 90 - 50 बराबर है
40 डिग्री। ठीक है, एंगल एक 40 डिग्री है बेटा, तो क्या ये एंगल दो मान लिया हमने, क्या एंगल एक और एंगल दो बराबर होंगे? अगेन पीछे वाला रिजल्ट है बेटा, ओपी रेडियस ओ क्यू भी रेडियस, ये दोनों बराबर। और एक ट्रायंगल देखो पी ओ क्यू में यदि दो साइड बराबर है बेटा तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। इसका अपोजिट एंगल है एक और इसका अपोजिट एंगल है दो, तो एंगल एक और एंगल दो तो बराबर होंगे, जो कि कितने हैं 40-40 डिग्री के। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। देखो कैसे, हमको पता है कि एक ट्रायंगल में दो एंगल यदि अपने को पता है तो तीसरा तो हम निकाल ही सकते हैं। ये लेट कर लिया बेटा हमने, क्या है ये एक्स है। तो ट्रायंगल पी ओ क्यू में देखो, एंगल एक प्लस एंगल दो प्लस एक्स, तीनों का जोड़ कितना हुआ 180, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक 40 का, दो वो भी 40 का, प्लस एक्स अपने को निकालना है बराबर है 180, 40-40 से 80 प्लस एक्स बराबर है 180। अब इस 80 को साइड चेंज कराएंगे तो बेटा माइनस में चला जाएगा, -80 हो जाएगा। 180 में से 80 को माइनस करो तो क्या बचेगा 100। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। अब चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8, इन गिवन फिगर, जो ये चित्र दे रखा है इसमें पीए पीबी आर टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ। पीए और पीबी क्या है, टेंजेंट है जिसका सर्कल का सेंटर क्या बेटा ओ है। सच दैट एंगल ए पी बी, ये एंगल कितने डिग्री का है 50 डिग्री का है। देन एंगल ओ ए बी ये अपने को निकालना है। याद करो बेटा 10th चैप्टर में एग्जांपल नंबर 2 इसी तरह का है, उसमें क्या प्रूव करना था कि अपने को ये वाला एंगल इसका हाफ प्रूव करना था। ठीक है, ये 50 है तो कितना होगा 25, ऑप्शन तो सीधा 25 ऑप्शन ए आएगा। अब यहां पर करते बेटा कैसे करेंगे, देखो एक बात बताओ, यहां पर 10th क्लास के ही एक क्वेश्चन में ये भी प्रूव किया था हमने कि जो, अच्छा चलो छोड़ो उस चीज को, तो क्या इस एंगल का और ये जो सेंटर पे एंगल है बेटा इसका जोड़ 180 डिग्री होता है? बिल्कुल होता है जी, क्यों होता है? ये क्वाड्रिलेटरल देखो ओ ए पी बी, इस क्वाड्रिलेटरल में क्या ये एंगल 90 डिग्री होगा? जी बिल्कुल होगा। क्या ये एंगल 90 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये तो रेडियस है और रेडियस टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाती है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी, मैं सीधा बी पी ही लिख रहा हूं बेटा। इन सब का जोड़ कितना होगा 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। ये 90, ये 90, ए ओ बी ये अपने को पता नहीं कितना है। पी पे कितना दे रखा बेटा 50 बराबर है 360। सबको जोड़ो, 90 90 180, 180 और 50 होते हैं बेटा 230, प्लस एंगल ए ओ बी बराबर है 360। अब इसको साइड चेंज कराओगे तो बेटा माइनस में चला जाएगा, तो एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा 360 माइनस 230 130 डिग्री। तो यदि ये एंगल 130 डिग्री है, अच्छा एक बात बताओ मेरे को, सारी चीजों को भूल जाओ बेटा, इसको मान लेते हैं हम एंगल एक्स है ये, तो क्या ये भी एक्स होगा? देखो ये छोटे ट्रायंगल में देखो, एंगल ट्रायंगल ए ओ बी में ओ ए और ओ बी बराबर होंगे, क्योंकि क्या ये रेडियस है। तो इस ट्रायंगल में यदि दो साइड बराबर है तो बेटा उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे ना। यदि ये एंगल एक्स है तो ये भी कितना होगा एक्स, क्योंकि साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, यदि साइड इक्वल है तो। ये 9th के रिजल्ट हैं सारे। तो एंगल इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ए ओ बी में तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। ये एक्स है प्लस ये एक्स है प्लस ये अभी निकाला था कितना था 130, इन सभी का जोड़ कितना होगा बेटा 180। तो 2x प्लस 130 बराबर है 180, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 130, प्लस का है साइड चेंज करके माइनस का हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा बेटा हमारा 50 और x क्या हो जाएगा 50/2, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला जाएगा, कैंसिल होके कितना आ जाएगा बेटा x आ जाएगा हमारा 25। तो राइट आंसर है हमारा ए। इस तरह क्वेश्चन को बेटा सोल्व कैसे करना हो मैंने बता दिया, लेकिन टाइम बचाने के लिए अपने को याद रखना होता है कि जो ये एंगल है इसका तो आप हमने सेकंड एग्जांपल में प्रूव किया था, ये 50 है तो कितना हो जाएगा 25।
अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9, इफ टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू ए सर्कल, यानी कि देखो बेटा एक सर्कल के ऊपर है ना, दो टेंजेंट इस तरह से ड्रा किए गए हैं कि उनका जो एंगल है आपस का वो 60 डिग्री है। जैसे मान लिया ये सर्कल है अपना, यहां पर इसके ऊपर दो टेंजेंट ड्रा किए गए बेटा इस तरह से कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ये बातें कहना चाह रहा है ये, टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ ए 60 डिग्री, यानी कि जो दो टेंजेंट है ये एक दूसरे के साथ 60 डिग्री पे इंक्लाइंड कर रही है। रेडियस है बेटा इसकी 3, यदि ये सेंटर अपना ओ तो ये रेडियस कितनी है, ये 3 है। ये भी रेडियस है, ये भी कितनी है, 3 है। देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, अपने को टेंजेंट की लेंथ बतानी है। ये मान लिया पी पॉइंट है, ये मान लिया ए है, ये मान लिया बी है। एक बात बताओ बेटा, क्या एपी और बीपी की इक्वल लेंथ इक्वल होगी? बिल्कुल होगी जी, क्योंकि बाहर के पॉइंट से जो दो टेंजेंट खींचे जाते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है बाई थ्योरम 10.2। ओके, इस बात का हमें पता चल गया। अब एक छोटा सा काम करो बेटा, ओ को ए से मिलाइयो एक बार। अभी क्यों किया बेटा, बताता हूं मैं क्यों किया। ये पूरा एंगल 60 डिग्री का, ये याद रखियो। एक बात बता दो मेरे को, क्या ओ ए एपी के ऊपर परपेंडिकुलर है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये 3 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या हम ये निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके? जी निकाल सकते थे, लेकिन अपने को इस एंगल का तो नहीं पता। पता है ये 60 है तो 30 होगा। ये तो कोई जरूरी नहीं सर, क्या पता ऊपर वाला 30 हो नीचे वाला 30 हो, ऊपर वाला 20 हो नीचे वाला 40 हो, ऊपर वाला 10 हो नीचे वाला 50 हो। नहीं जी, ये इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बेटा। कॉन्ग्रुएंट कैसे जी? अभी देखो, क्या ओ ए और ओ बी बराबर है? रेडियस तो बेटा बराबर होगी। ओ सी सॉरी ओपी ओपी दोनों में कॉमन है, और एपी और बीपी तो बराबर होते हैं बाई थ्योरम 10.2। यानी कि ऊपर वाले ट्रायंगल की और नीचे वाले ट्रायंगल की सारी साइड इक्वल है। सारी साइड इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट यदि है तो बेटा ये एंगल और ये एंगल तो क्या हुए, सीपीसीटी से इक्वल हो गए। और पूरा 60 है तो ऊपर वाला भी 30 और नीचे वाला भी 30। मैंने ये सारी बातें बेटा ओवरली बताई है। आप एक बार इस वीडियो को पीछे लेकर जाओगे और रिपीट करोगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि दोनों एंगल बराबर कैसे हैं। अब सुनो बात बेटा, ट्रायंगल ओ ए पी में क्या राइट एंगल ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है तो अगेन ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं बेटा। यदि राइट एंगल ट्रायंगल में अपने को एक साइड पता हो और एक एंगल पता हो तो बहुत कुछ निकाल सकते हैं हम। ठीक है जी, ये क्या है, जो एंगल के सामने होता है बेटा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। और जिसके ऊपर दोनों एंगल बने होते हैं थीटा बी और 90 बी, वो क्या होता है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो बेटा अपने को पता है, तो टेंजेंट थीटा होता है। बिल्कुल सही बात है जी आपकी। तो परपेंडिकुलर तो दे रखा बेटा इसमें 3, और बेस एपी ही अपने को निकालना है, और टेंजेंट थीटा कितना है, 30, और टेंजेंट 30 कितना होता है अपने को पता है, 1/√3। 8वें चैप्टर में है बेटा, जाके देख लियो। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ भाई, एपी की एक के साथ होगी तो एपी आ जाएगा, और 3 की होगी बेटा √3 के साथ। तो एपी की लेंथ कितनी आ गई, 3√3। जितना एपी उतना ही बीपी, लेंथ इक्वल होती है। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, एक बार रिपीट जरूर करना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा क्या स्टेटमेंट है लास्ट क्वेश्चन की, इन गिवन फिगर पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर इज टेंजेंट टू ए सर्कल एट क्यू, क्यू पॉइंट पे सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, सेंटर ओ है बेटा, ए बी इज कोर्ड, ए बी क्या है, कोर्ड है, जो कि पैरेलल है पीआर के, पीआर के पैरेलल है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काम आएगी। एंगल बी क्यू आर ये 70 डिग्री दे रखा है, और ए क्यू बी पूछा बेटा, ए क्यू बी यानी कि पूरा कंप्लीट एंगल पूछा अपने को, बता देंगे जी। चलो चलते हैं हमारे कार्य की तरफ। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ओ क्यू क्या है, रेडियस, तो ओ क्यू इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। अब ध्यान से सुनो, ये जो पूरा एंगल है बेटा ये 70 डिग्री 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ओ क्यू इज ए परपेंडिकुलर टू क्यू आर। पी क्यू आर इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होते बेटा, 10.1 कहती है बात। अब जो एंगल ओ क्यू पी है अपना, ओ क्यू आर, ये तो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इसी बात से यही दोबारा एंगल की फॉर्म में लिख दी मैंने। तो क्या
जो ये एंगल एक है बेटा, इसी साइड वाला, इस साइड वाला एंगल एक है, तो एंगल एक कितना होगा बेटा, यहां से बता सकता कोई? ये जी पूरा तो 90 का है, ये 70 का, तो ये कितना बच गया 20 का, तो एंगल एक कितना हो जाएगा बेटा 20 डिग्री का। सेम यदि मैं ये एंगल दो और निकाल दूं बेटा, यदि एंगल दो और निकाल दूं, तो एंगल एक और एंगल दो का जोड़ ए क्यू बी के बराबर हो जाएगा। ये अपने को निकालना है। अब सुनो ध्यान से, अब ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू आर, ये गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू पी आर। यदि ये एंगल 90 डिग्री है, तो क्या ये एंगल भी 90 डिग्री होगा? होगा, बिल्कुल होगा। ये सेंटर, सेंटर से परपेंडिकुलर डाला गया कोड पे, तो क्या ये इसको बाइसेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा जी। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं बेटा हमें पी क्यू आर, चलो एम रख लेते हैं इसका नाम। ओ एम क्या इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल होगा जी, परपेंडिकुलर तो है ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री बेटा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, अल्टरनेट एंगल हैं, क्योंकि ए बी और पी आर पैरेलल है। ए बी पी आर पैरेलल है तो ये पूरा एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, अल्टरनेट है। ये 90 का तो ये भी 90 का। अब सेंटर से यदि कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो उसको बाइसेक्ट करता है, यानी कि ए एम और एम बी बराबर हैं। क्या करना चाह रहे हो सर? मैं एंगल एक और दो को बराबर करना चाह रहा हूं बेटा, सीपीसीटी थे। उस वाला, ये साइड वाला ट्रायंगल और इस साइड वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा मैं अभी, देखते जाओ। अच्छा जी, करो फिर, कैसे करोगे? ऐसे करूंगा मैं, ये साइड छोटे, इस साइड वाले ट्रायंगल की ए एम और उस साइड वाले ट्रायंगल की एम बी बराबर है, एम क्यू दोनों में कॉमन है। ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल भी 90 डिग्री का है, तो दोनों बराबर हो गए। तो ए एस रूल से बेटा, जो ट्रायंगल ए एम क्यू है वो ट्रायंगल बी एम क्यू है ना, ट्रायंगल ए एम क्यू इज ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम क्यू। समझ में आई बात है? वीडियो को रिपीट करके देख लेना बेटा, समझ में आ जाएगा। अब देखो, क्या एंगल एक और दो बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे जी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी से एक और दो बराबर है। एक तो 20 का था, तो दो भी कितना हो जाएगा बेटा 20 का, एक भी 20 का, दो भी 20 का, 20 और 20 से 40 से पूरा एंगल बन गया। पूरा एंगल क्या बेटा ए क्यू बी, तो एंगल ए क्यू बी किसके बराबर है? एंगल एक प्लस एंगल दो, एंगल एक प्लस एंगल दो, दोनों 20-20 के बेटा, 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा 40 डिग्री। 40 डिग्री इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। वीडियो को रिपीट करके देख लेना बेटा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। आज बेटा स्पेशल डे भी है, 22 जनवरी, अयोध्या में हमारे लाल लला के प्राण प्रतिष्ठा का आज अवसर था बेटा, तो उस खुशी में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।